एक पौराणिक कथा आती है। ब्रह्मा जी कमल के सिंहासन पर विराजमान होकर सृष्टि के रचना का चिंतन कर रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि तप करो, तप करो। उन्होंने उस वाणी को सुना, परंतु उसे गंभीरता से नहीं लिया और पुनः सृष्टि निर्माण के चिंतन में लग गए। फिर थोड़ी देर से दिव्य वाणी सुनाई दी, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी उस स्थान से उठे, जंगल में गए और तपस्या प्रारंभ कर दी। कठोर तप तपने लगे और कठोर तपस्या के बाद उन्होंने एक सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। इस पौराणिक कथा का हार्द यह है कि तप करके ही, खप करके ही सृजन और निर्माण का कार्य या नया इतिहास रचा जा सकता है। जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, उसके लिए तपना और खपना जरूरी होता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत तप तपा, बहुत कठोर साधना की और उन्होंने स्वयं के निर्माण और विकास के साथ साथ दूसरों के निर्माण और उत्थान में भी कठोर साधना की, कठोर तपस्या की। जैन आगमों में 3 प्रकार के व्यक्तित्वों की चर्चा आती है: आत्मानुकंपी, परानुकंपी और उभयानुकंपी। जो आत्मानुकंपी होता है, उसके कंधे में स्वार्थ होता है, वह केवल स्वयं के निर्माण का चिंतन करता है। परंतु दूसरा व्यक्ति जो परानुकंपी होता है, वह स्वयं की उपेक्षा करता है और दूसरों का ही केवल निर्माण का चिंतन करता है। लेकिन उभयानुकंपी जो व्यक्ति होता है, वह स्वयं के निर्माण के साथ साथ दूसरों के निर्माण का भी चिंतन करता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी उभयानुकंपी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने तप तपा और तप के किया और स्वयं के साथ साथ दूसरों के निर्माण में भी अपना श्रम समय का नियोजन किया। उन्होंने अपने अमूल्य समय और अमाप्य शक्ति का नियोजन सृजन और निर्माण में किया। और सृजन आचार्य श्री तुलसी उस सृजनशीलता के व्यक्तित्व ने कितने कितने कार्य किए, सृजनशील व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए, हम जान सकते हैं उनके जब व्यक्तित्व को पढ़े, उनके साहित्य को पढ़े। आचार्य श्री तुलसी एक सृजनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सृजन किया, साधु साधियों और श्रावक श्राविकाओं का निर्माण किया, सभा संस्थाओं, जीवनदानी कार्यकर्ता और संगठनों का निर्माण किया, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत, समन श्रेणी, पारमार्थिक शिक्षण संस्था जैसे अवदानों से उपकृत किया इस जग को, और साहित्य लेखन, आगम संपादन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सृजन भी किया। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इतना कार्य किया। प्रश्न होता है कि एक इंसान इतना निर्माण और सृजन कैसे कर सकता है, यह सब कैसे संभव हो सकता है। हाँ, किसी के पास दिव्य शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है, दिव्य शक्ति प्राप्त होने पर तो वह कुछ भी कर सकता है। परंतु एक मनुष्य लोक में पैदा हुआ व्यक्ति जो इस धरती पर छोटे से गांव में और सामान्य परिवार में जन्मा, वह मनुष्य इतना कार्य कैसे कर सकता है? वह रहस्य क्या है, वह शक्ति क्या है जिसने आचार्य श्री तुलसी को सृजनहार बना दिया? इसका उत्तर मिला कि वह रहस्य है उनकी अनुत्तर भक्ति और भक्ति से प्रसूत अद्भुत शक्ति। उनके भीतर में जिन तीर्थंकरों के प्रति भक्ति का भाव था, तीर्थंकरों के प्रवचनों के प्रति भक्ति का भाव, जैन शासन के प्रति भक्ति, धर्म शासन के प्रति भक्ति और भक्ति थी राष्ट्र के प्रति। इतनी भक्ति और उसी भक्ति का ही परिणाम है कि उन्होंने इतना सृजन किया। उनके भीतर छिपी भक्ति ने इच्छा शक्ति
संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ शक्ति को इस कदर तक जगा दिया कि उनके कर्तृत्व ने न जाने कितने कितने सृजन कर दिए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तुलसी अष्टकम में लिखा भी है, प्रतीक्षा संलीना इव नव नवोन्मेष निवहा, अर्थात नए नए उन्मेषों के समूह की प्रतीक्षा में वे संलीन रहते थे। और इसी का परिणाम कि कब वे आचार्य तुलसी वे ये इस कारण ये बात आती है कि आचार्य श्री तुलसी के कर्तृत्व के विषय में वे चिंतन करते थे कि नए नए उन्मेष आते जाए, नए नए चिंतन उनके जीवन में आते जाए, चिंतन में ऐसे कार्य आते जाए और उन कार्यों को परिणाम दे सके। उनके जीवन को आद्योपांत यदि पढ़ा जाए तो उनका जन्म ऐसा लगता है सृजन के लिए ही हुआ। मात्र 11 वर्ष की लघु वय में वे दीक्षित हुए परम पूज्य कालूगणी के कर कमलों से, और उनका जन्म ऐसा लगता है सृजन के लिए ही प्रारंभ हो गया। 14 वर्ष की लघु वय में परम पूज्य कालूगणी ने उन्हें अध्यापन के कार्य में अध्यापन का कार्य सौंप दिया। कहा जाता है कि 14 वर्ष में व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो अध्यापन का कार्य यदि व्यक्ति हाथ में लेता है तो ये कि एक व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो व्यक्ति अध्यापन कराता है स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। 16 वर्ष की अवस्था में व्यवस्थित टीचिंग कार्य शुरू हो गया और तुलसी पोशाल शाला के नाम से प्रख्यात होने लगी वह व्यवस्थित टीचिंग क्लास। जो भी बाल मुनि उनसे पढ़ते थे वे उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उस पाठशाला के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया। 22 वर्ष की लघु वय में उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। यह एक 13 पंथ के इतिहास में विरल प्रसंग है कि 22 वर्ष के आचार्य बन गए। आचार्य पद पर आसीन होते ही सर्वप्रथम उन्होंने साधुओं की शिक्षा पर ध्यान दिया। लगभग 7 दिन हुए थे आचार्य पद पर आसीन हुए। उन्होंने महासती जमकू जी को बुलाया और कहा कि जो साध्या अध्ययन करने की इच्छुक हो उन्हें हमारे पास लाया जाए। उन्हें साध्यों को लाया गया और साध्यों के अध्ययन का क्रम शुरू हो गया। क ख ग से अध्ययन शुरू हुआ था और धीरे धीरे अध्ययन करते करते साध्यों के भीतर में भी संस्कृत पढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। आचार्य पर तुलसी को बहुत अच्छा लगा कि साध्यों के भीतर भी संस्कृत पढ़ने की रुचि पैदा हुई है। आचार्य श्री तुलसी ने उनको संस्कृत अध्ययन कराने के लिए शारदीय नाम माला और ग्रामर सिखाने के लिए सारस्वत व्याकरण पढ़ाना शुरू किया। उस समय साध्या तो ये पढ़ते थी, लेकिन संतों के लिए अभिधान चिंतामणि और कालू कौमुदी ये चलता था। एक दिन साध्यों के मन में आया कि संत ये पढ़ते हैं तो हम भी क्यों नहीं पढ़ सकते। उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव अभिधान चिंतामणि और कालू कौमुदी हम क्यों नहीं पढ़ सकते। जब आचार्य प्रभु को लगा कि साध्यों के भीतर भी इतनी ललक है तो उन्हें प्रसन्नता की बहुत अच्छा लगा, उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हुई और साध्यों के भी अध्यापन के क्रम में वो चीजें जोड़ दी गई। इस प्रकार लगभग 12 वर्षों तक वह शिक्षा का क्रम चलता रहा अनवरत। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी स्वयं उन साध्यों को पढ़ाते थे, अपने श्रम का नियोजन साध्यों के अध्यापन में करवाते थे। आचार्य श्री तुलसी ने साधुओं के व्यक्तित्व निर्माण में जो श्रम लगाया उसी का ही परिणाम कह सकते हैं कि साधियां अध्ययन और अध्यापन में कुशल बन गई। साहित्य सृजन में वे आगे आने लगी और आगम संपादन का कार्य भी करने लग गई। साधियों के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी संघ भक्ति मुखर होती है कि जहां संघ भक्ति होती है वही व्यक्ति चिंतन कर सकता है कि मैं अपने शिष्यों का निर्माण करूं। आचार्य श्री तुलसी अपना चिंतन देते हुए कहते हैं कि शिष्यों का जीवन निर्माण नहीं करने वाला आचार्य और
पद की अर्हता में कुछ कमी ला देता है। इसलिए शिष्यों के जीवन निर्माण पर ध्यान देना, शिष्यों के व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना भी एक आचार्य का कार्य होता है। और आचार्य श्री तुलसी इस कार्य में बखूबी इस कार्य को निभाया। नया मोड़ अभियान एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इसमें आपकी समाज भक्ति मुखर होती है। अणुव्रत आंदोलन जैसे आंदोलन का सूत्रपात किया, वहां आपकी समाज भक्ति, राष्ट्र भक्ति मुखर होती है, क्योंकि अणुव्रत आंदोलन हर व्यक्ति के लिए है, इसलिए इसमें आपकी राष्ट्र भक्ति मुखर होती है। देशभक्त धार्मिक नेता थे वे देशभक्ति भी उनके भीतर में बहुत थी। उनका चिंतन रहता था कि देशभक्ति की भावना से वे हर समय अनुप्राणित रहते थे। वे चाहते थे कि मानव का निर्माण हो, मानव मानव बने। प्रसंग आता है नंद किशोर जी नौटियाल जी का। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने नंद किशोर जी से कहा कि आप आचार्य श्री तुलसी के बारे में इतना लिखते हैं, इसका क्या कारण है? आप अन्य संप्रदायों के भी बहुत आचार्य हैं, उनके बारे में नहीं लिखते हैं और आचार्य श्री तुलसी के बारे में ही क्यों लिखते हैं? नंद किशोर जी ने कहा, मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। क्यों प्रभावित हूँ? क्योंकि वे मानव को मानव बनाना जानते हैं, वे आदमी को आदमी बनाना जानते हैं। उस सज्जन व्यक्ति के मन में भावना हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मानव बनाया उन्होंने, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब नौटियाल जी बड़े गर्व के साथ बोले कि उसी का जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। उन्होंने मुझे आदमी बनाया। एक समय था मैं शराब पीता था, गुटखा तंबाकू जर्दा खाता था और न जाने कितनी अनेक बुराइयां मेरे जीवन में थी। लेकिन जैसे ही मुझे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, उनकी प्रेरणा प्रोत्साहन मिला, मेरा जीवन बदल गया। उन्होंने मुझे मानव बना दिया, आदमी बना दिया। सचमुच वे आदमी बनाना जानते थे। इसीलिए जो व्यक्ति आदमी बनाना जानता है वही देशभक्ति का कार्य कर सकता है, राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। आचार्य श्री तुलसी धर्म भक्त थे। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति उनके भीतर में सच्ची भक्ति थी और इसी कारण वे कहा करते कि धर्म को ग्रंथों, पंथों और धर्म स्थानों से निकालना है और जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयास करना है। वे धर्म को जीवन व्यवहार में कैसे उतारा जा सके, इसके लिए प्रेरणा दिया करते थे। एक गीत में भी उन्होंने लिखा है, अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सही सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो, मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, हिरणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर, तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। तो वे धर्म भक्त गुरु थे और प्राणी मात्र में धर्म की चेतना जागृत करने का प्रयास करते थे। जिन शासन के वे परम भक्त थे, जिन वाणी को जनगम्य बनाने के लिए और व्यवहार गम्य बनाने के लिए उन्होंने अपने अनन्य सहयोगी परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ में आगम संपादन का कार्य हाथ में लिया और आगम संपादन का कार्य आज भी युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी की अनुशासना में सानिध्य में अनवरत चल रहा है।
साध्वियां आचार्य पर के उपपात में पहुंचती हैं और प्रतिदिन पन्नवना का कार्य भी अभी चल रहा है और अनेक आगमों का कार्य भी चल रहा है। इस प्रकार आचार्य श्री तुलसी के सृजनशील कर्तृत्व में एक नई और विशिष्ट कड़ी जुड़ी, विलक्षण दीक्षा, समन श्रेणी। समन श्रेणी भी आचार्य तुलसी की ही कल्पना और चिंतन ने आकार लिया। समन श्रेणी के माध्यम से जो विदेश में बसने वाले व्यक्ति हैं और देश में जो व्यक्ति जहां साधु साध्या नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक जैन संस्कारों को और जैन संस्कृति को जीवित रखने के लिए इस समन श्रेणी का सूत्रपात किया। कार्तिक शुक्ला दूज के दिन, यानी आज का ही दिन, सन 1980 उस समय समन श्रेणी का जन्म हुआ और इस नवीन कार्य के पीछे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का चिंतन था कि जैन शासन की प्रभावना हो, जैन संस्कृति के अस्तित्व की सुरक्षा हो, विदेश धरा पर जैन धर्म के सार्वभौम मूल्यों की प्रतिष्ठा हो और एकेडमिक लेवल पर जैन धर्म दर्शन का परिचय एवं प्रस्तुति हो। इस कारण इस समन श्रेणी का निर्माण किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी चाहते थे कि समन श्रेणी के सदस्यों का सबसे पहले साधना का पक्ष मजबूत बने और साधना के पक्ष को, आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इस श्रेणी पर ध्यान दिया। उनके खुद का जीवन निर्माण हो जाए, उनके भीतर में संयम की अद्भुत चेतना जागृत हो जाए, उसके बाद यदि वे समाज के सामने कार्य करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा हो सकेगा, उससे लोग प्रभावित हो सकेंगे। समन श्रेणी के आध्यात्मिक पक्ष और साधना पक्ष को मजबूत बनाया, स्वयं ने शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया। आज ये श्रेणी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के संरक्षण संपोषण में पल्लवित पुष्पित हो रही है। परम पूज्य आचार्य प्रवर समय समय पर इस श्रेणी को प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करवाते रहते हैं। आज भी सवेरे सवेरे परम पूज्य आचार्य प्रवर ने समन श्रेणी को अद्भुत प्रेरणा प्रदान की। किस प्रकार हमारा जीवन संयमित हो और इस संयममय जीवन से हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। साध्वी प्रमुखा श्री जी तो स्वयं इस श्रेणी के प्रथम बैच की सदस्य रही है। आप विलक्षण दीक्षा के क्रम में सबसे पहली दीक्षा में आप शामिल थे। आप भी समन श्रेणी में दीक्षित हुए और आपका भी समय समय पर इस श्रेणी को प्रेरणा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और भविष्य में इसी तरह आपका प्रेरणा और प्रोत्साहन मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। हमारा सौभाग्य है कि इस सृजनहार आचार्य श्री तुलसी ने हमें युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे व्यक्तित्व को प्रदान किया, एक ऐसे व्यक्तित्व का सृजन किया, उससे हम आज लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्य प्रवर के इस जो अवदान को हम उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ऐसी संपदा आचार्य श्री तुलसी ने हमें दी है, उस संपदा से हम सदैव चिरकाल तक संपन्न बने रहे और उनसे लाभान्वित होते रहे। आचार्य श्री तुलसी जिन भक्ति, संघ भक्ति, समाज भक्ति, धर्म भक्ति और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत जीवन था, हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहे और ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी को आज के दिन श्रद्धा सिक्त प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, इन्हीं भावों के साथ।